ये कहानी किसी दूर गांव चिड़ियापुर की कहानी है। चलो मानो बेटा, हम जंगल से दाना लेने चलते हैं। टोनी चिड़िया और उसका बेटा जंगल से दाना लेने जा ही रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवा और उसका बेटा बबलू कौवा आ जाते हैं। टोनी चिड़िया, मैं भी जंगल से दाना लेने जा रहा था। चलो हम लोग इकट्ठे चलते हैं। ठीक है कौवे भैया, चलो जल्दी चलो, कहीं मौसम खराब ना हो जाए। ये कहकर वो सभी जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग एक नदी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी पानी में डूब रही थी। तो चिड़िया तुरंत नीचे उतर गई। अरे टोनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों रुक गई? यहाँ पर तो भोजन नहीं मिल सकता। वो देखे कौवे भैया, एक मधुमक्खी पानी में डूब रही है, हमें उसको बचाना होगा। अरे उस छोटी सी मधुमक्खी को बचाने का हमें क्या फायदा होगा? चलो हम लोग दाना तलाश करने जाते हैं। नहीं कौवे भैया, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। ये कहकर टोनी चिड़िया उस मधुमक्खी को पानी से बाहर निकाल देती हैं। चिड़िया आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अगर कभी भी मुसीबत में मैं आपकी काम आ सकी तो मैं आपकी काम जरूर करूंगी। ये कहकर वो मधुमक्खी वहाँ से चली जाती हैं और वो लोग जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। वो थोड़ी दूर गए थे तो बहुत तेज हवा चलने लगती है। टोनी चिड़िया, हवा तो बहुत तेज है, हम बच्चों को यही छोड़ देते हैं और खुद जंगल से जाकर दाना लेकर आते हैं। नहीं पापा, मुझे तेज हवा में उड़ना आता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, इतनी तेज हवा में तुम नहीं उड़ सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो। मानो बेटा, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। ठीक है मम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं यहीं पर रहूंगी। ये कहकर टोनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मानो मेरे दोस्त, मैं इतनी तेज हवा में भी उड़ लेता हूँ। चलो हम दोनों मम्मा पापा के पीछे चलते हैं। नहीं बबलू कौवे, जब तक मेरी मम्मा टोनी चिड़िया और तुम्हारे पापा कालू कौवा वापस नहीं आ जाते हम लोग यहीं पर रहेंगे। मगर बबलू कौवा मानो चिड़िया की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर हवा एकदम से तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हवा उसे जाड़ों में फेंक देता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया और कालू कौवा दाना लेकर वापस आ जाते हैं और कालू कौवा अपने बेटे को वहाँ ना देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मानो बेटा, तुम्हारा भाई बबलू कौवा कहाँ चला गया? कौवे अंकल, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर उसने मेरी एक न सुनी और वो आप लोगों के पीछे गया था। चले कौवे भैया, हम लोग बबलू कौवे को ढूंढने चलते हैं। उधर वो मधुमक्खी बबलू कौवे को जाड़ों में फंसा हुआ देख लेती हैं तो वो तुरंत उसके पास आ जाती हैं। कौवे के बच्चे, तुम तो चिड़िया आंटी के साथ थे ना? हाँ प्यारी मधुमक्खी, मैं चिड़िया आंटी के साथ ही था, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं, मगर मैं तुम्हारे पापा कालू कौवे को ढूंढ कर लाती हूँ, तुम यही रोको। ये कहकर वो मधुमक्खी वहाँ से चली जाती हैं। और हाँ सुंदर से बच्चों, ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में मुझे बता दीजिए। और वो उसी नदी के पास जाती हैं जहाँ पर टोनी चिड़िया ने उसकी जान बचाई थी। तो वहाँ पर टोनी चिड़िया और कालू कौवे भी आ रहे थे। चिड़िया आंटी, आप लोग जल्दी से मेरे साथ चले। मगर हम तुम्हारे साथ कहाँ जाएं? आपका बेटा बबलू कौवा जंगल में झाड़ियों के अंदर फंस गया है, मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ। ये सुनती ही वो सभी उस मक्खी के पीछे पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो बबलू कौवे के पास पहुंच जाते हैं और कालू कौवा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत उसको झाड़ियों से बाहर निकाल देता है। नन्ही मधुमक्खी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद की है। कौवे अंकल, शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरों को तकलीफ से निकालने में मज़ा आता है। देखे कौवे भैया, मैंने कहा था ना कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, दूसरों का फायदा करने से अपना भी फायदा जरूर होता है। और बबलू बेटा, तुमने भी देख लिया ना कि अपने पापा की बात न मानने से क्या नुकसान हो गया।
और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट में मुझे बता दीजिए। और हाँ, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। पक्षियों को खाना ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। पक्षी वहीं से फल खा लिया करते थे और अपना गुजारा कर लेते थे। हमारा जंगल कितना अच्छा है, यहाँ पर कितने सारे फल हैं, हमें भोजन ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता, सारा कुछ कितनी आसानी से मिल जाता है। उस जंगल में बहुत सारे फल होने के कारण पक्षी फलों को कोई अहमियत नहीं देते थे। जब भी किसी पक्षी को भूख लगती तो वो थोड़ा सा फल खाकर बाकी वहीं पर फेंक देता। इस तरह जंगल के सब पक्षी बहुत सारे फल जाया कर देते थे। मम्मा, बस मेरा पेट भर गया है, अब ये बचा हुआ सेब उठाकर बाहर फेंक दें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए। बाकी का बचा हुआ सेब मैं खा लूंगी। उस जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और वो जंगल के सभी पेड़ों का राजा था। पक्षियों का फलों को जाया करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है, अब ये बहुत सारे फलों को जाया कर देते हैं। पहले तो ये ऐसा नहीं करते थे, बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद इस जंगल का कोई भी पेड़ पक्षियों को फल खाने के लिए नहीं देगा। अबे ओ सोए हुए आम, कभी कोई काम भी कर लिया करो। जाओ, जाकर सभी पेड़ों को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि आज के बाद कोई भी पेड़ किसी पक्षी को फल खाने नहीं देगा। जब ये लोग भूखे रहेंगे तभी उन्हें फलों की अहमियत का पता चलेगा। जी महाराज, मैं अभी जाकर आपका पैगाम जंगल के सभी पेड़ों को दे देता हूँ। ये कहकर वो आम वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ आम भैया, क्या आप महाराज का कोई पैगाम लेकर आए हो? पेड़ महाराज का पैगाम है कि आज के बाद कोई भी पेड़ किसी पक्षी को फल खाने नहीं देगा। हाँ हाँ, आप पक्षी बहुत सारे फलों को जाया कर देते हैं, इसलिए आज के बाद हम लोग उन्हें फल खाने नहीं देंगे। महाराज, पेड़ को मेरा जवाब दे दो कि मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को अपने सेब खाने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो आम वहाँ से चला जाता है। इस तरह वो बारी बारी करके जंगल के सभी पेड़ों को महाराज पेड़ का पैगाम पहुँचा देता है। अगले दिन कालू कौवा सेब खाने गया। वो जैसे ही सेब खाने लगा तो उस पेड़ ने कालू कौवे को नीचे गिरा दिया। अरे ये क्या, इस पेड़ ने मुझे क्यों नीचे गिरा दिया? पेड़ भैया, क्या बात है, आपने मुझे नीचे क्यों गिराया? पेड़ महाराज का पैगाम आया है कि आज से हम किसी भी पक्षी को फल खाने नहीं देंगे। चलो भागो यहाँ से। पर हम लोगों ने क्या किया है, तुम लोग बहुत सारे फलों को जाया कर देते हो, इसलिए आज से हमने फैसला किया है कि तुम लोगों को फल खाने नहीं देंगे। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और हाँ सुंदर से बच्चों, ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में मुझे बता दीजिए। और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुमने इतनी जल्दी जल्दी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? टोनी चिड़िया, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि जंगल के सभी पेड़ों ने हमें फल देने से इनकार कर दिया है? उन लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत सारे फल जाया करते हैं, इसलिए वो लोग अब हमें फल खाने नहीं दिया करेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, इस तरह तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? टोनी चिड़िया, हम सब लोग मिलकर पेड़ महाराज के पास जाते हैं और जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा है, चलो जल्दी चले, अभी जाकर हम उस महाराज से माफी मांगेंगे। ये सुनकर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और पेड़ महाराज के पास पहुँच जाते हैं। पेड़ महाराज, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं, अपनी आंखें खोलें। नहीं टूनी चिड़िया, अब मैं आंखें नहीं खोलूंगा, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, चले जाओ यहाँ से। पेड़ महाराज, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी फल जाया नहीं करेंगे, आप हमें माफ कर दें। ये सुनकर वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग अब दोबारा कभी भी फलों को जाया ना करना। अगर तुम लोगों ने दोबारा फलों को जाया किया तो फिर हम सभी पेड़ तुम लोगों को फल देना बंद कर देंगे। उसके बाद तुम लोग माफी भी मांग लो, फिर भी हम आपको फल नहीं देंगे।
पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें दोबारा पलकाने की इजाजत दी थी। और हाँ, एक बात और, आज के बाद तुम सब पक्षी हमें रोज पानी दिया करोगे और हमें नहलाया भी करोगे। देखो हमारे ऊपर कितनी मिट्टी पड़ गई है, तुम लोगों को तो बस पलकाने से मतलब है। ठीक है पेड़ महाराज, आप फिक्र ना करें। इस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी पेड़ों को पानी देना शुरू कर देते हैं और उनको रोज नहलाना भी शुरू कर देते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट में मुझे बता दीजिए। और हाँ, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।